गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और कल मेरी कोई क्लास नहीं हुई थी, ठीक ना। तो आज उसको फिर एक बार रिवाइज करते हैं जो पढ़ चुके हैं, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? ये टिश्यू के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। टिश्यू के बारे में हमें लग रहा है कि ये उपांगी हो गया था, अपेंडिकुलर उपांगी हो गया था, और एक्सियल बाकी था। तो जो उपांगी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, उसको एक बार क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक ना। आप वहाँ पे पिन कर देना, हम देख लेंगे, ठीक ना। थोड़ा गले में खराश है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताए थे सेल सेल के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहेंगे? टिश्यू। और टिश्यू के समूह को क्या कहेंगे? पार्ट कहेंगे, या ऑर्गन कहेंगे, या अंग कहेंगे, ठीक है। और अंग को शरीर कहेंगे। अंग से मिलकर जो बनता है क्या कहेंगे? शरीर। क्या कहेगा? शरीर, ठीक है। इतना तो बता ही चुके थे कि कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहेंगे, टिश्युओं को समूह को अंग कहेंगे, अंगों के समूह को शरीर कहेंगे। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद आगे क्या बताए थे कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक ना। टिश्यू कहते हैं, टिश्यू या ऊतक, ठीक ना। चलिए, आपको बताया था टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया था आपको कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना। एक होता है मस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है न्यूरॉन टिश्यू, तीसरा होता है कनेक्टिंग टिश्यू, और चौथा एडिपोज टिश्यू। यही बताए थे ना। कौन कौन बताए थे? कौन कौन बताए थे आपको? तो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू के बाद क्या बताए थे? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। और उसके बाद बताए थे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में इसको पेशीय ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक, ठीक है। पेशीय ऊतक बोलते हैं। इसको तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। इसको कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। संयोज करता है, जोड़ता है, ठीक ना। कनेक्टिंग टिश्यू को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। एडिपोज ऊतक में वसा। क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा। लेकिन वसा में एक सेकेंड, वसा बड़ा एडिपोज ऊतक में आता है वसा, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपकला ऊतक। इसको उपकला ऊतक, ठीक ना। इसका हिंदी होता है उपकला ऊतक, और इसके अंतर्गत आता है वसा। इसको अंतर्गत क्या आएगा? वसा, ठीक है। संयोजी ऊतक में क्या आएगा? तो आपको बताए थे क्या? ब्लड से लिम्फ, ब्लड से लिम्फ, बोन से कार्टिलेज,
बोन से कार्टिलेज, ठीक है। तंत्रिका से क्या बना होता है, हमारा ब्रेन बना होता है, ब्रेन। तंत्रिका से क्या बना होता है, तो हमारा ब्रेन बना होता है। अब पेशी ऊतक से क्या बनता है, मांसपेशी। क्या होता है, क्या बनता है, मांसपेशी, मांसपेशी, ठीक है। अच्छा, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या होती है 639। यही बताए थे ना कि मांसपेशियों से, पेशी ऊतक से क्या बनता है, मांसपेशी बनता है। न्यूरॉन से क्या बनता है, ब्रेन बनता है। संयोजी ऊतक से ब्लड, लिम्फ, कनेक्ट, ये बोन और कार्टिलेज होता है। एडिपोज में उपकला ऊतक, वसा होता है। उपकला ऊतक में क्या होता है, उपकला ऊतक क्या बनाता है, वसा बनाता है। वसा में आपको बताया था कि जैसे आदमी का पेट निकल जाना, जैसे ऊँट का जो कुबड़ होता है, बैल जो होता है, सब वो सब का जो कुबड़ होता है पीठ पे, तो सब क्या होता है, जो कुबड़ होता है, कुबड़ लिख दो ना, कुबड़ होता है या तोंद होता है, ठीक ना। वसा की कमी होगा तो चमड़ी पे झुर्री पड़ने लगती है। वसा आपके शरीर में सुंदरता का भी काम करता है, ठीक ना। अरे भाई, वसा अगर चमड़ी के अंदर वसा रहेगा तो इस चमड़ी को फैला के रखेगा, ठीक है, इस पे ग्लो आएगा, तो ये देखने में सुंदर लगेगा। और वसा नहीं रहेगा तब ये सिकुड़ जाएगा पूरा, ठीक ना, सिकुड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुंदरता भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ठंड लगने से बचाता है। ठंडी के मौसम में वसा क्या करता है, बचाता है आपको ठंड से। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम, अगर जो कहीं पे आपको चोट लग जाए तो बहुत जल्दी घाव भर देता है, ठीक ना। वसा घाव भरने का काम भी करता है, बहुत जल्दी भरने लगता है, ठीक। तीसरा, ठंड से बचाता है। चौथा, चोट अगर लग जाए तो चोट से भी क्या करता है, बचाता है, चोट से भी बचाता है वसा। कोई भी अगर खींच के एक मुक्का मार रहा है, ठीक ना, एक गुस्सा अगर किसी को मार रहा है तो क्या करेगा, वो पहला जो चोट होगा वो क्या, इस वसा में पहले वो झेल लेता है, ये वसा पहले झेल लेता है, उसके बाद मांस पे लगता है, तो मांस पे लगेगा तो पूरा झंझना देता है, ठीक ना, समझ गए ना। तो सबसे पहले कौन, वसा आपके क्या काम करता है, तो वसा आपको ठंडी से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, अगर कट पिट गया तो उसको भरने में मदद करता है, ठीक ना। उसके साथ साथ क्या करता है आपको, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते तो आपको एनर्जी बना के भी देता है। तो वसा रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, वसा रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़े रहे थे कंकाल के बारे में आए, ठीक ना, ये आपकी रिवाइज करा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद स्केलेटन के बारे में देखा जाए। कल क्लास नहीं हुई थी तो आपको भूले ना, इसलिए ये सब क्या कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। ये सब क्या कर रहे हैं भाई, रिवीजन, ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक ना। तो अब हेडिंग डाल दो स्केलेटन। स्केलेटन में आपको क्या बताया थे, स्केलेटन में क्या बताया थे कि जो कंकाल होता है, स्केलेटन के हिंदी क्या होता है, कंकाल। स्केलेटन के हिंदी क्या होता है, कंकाल होता है। कंकाल में आपको क्या बताया था कि कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल, ठीक ना, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल होता है। कितने कंकाल होते हैं, तो 2 प्रकार के कंकाल होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल में कौन आएंगे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या है, बाह्य कंकाल। जैसे मच्छर, मॉस्किटो, ठीक ना, काकरोच, सीप, ठीक ना, शंख, ये सब क्या है, मच्छर, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, तो ये सब बाह्य कंकाल के हैं, ठीक ना, क्या है, बाह्य कंकाल हैं। इनके कंकाल बाहर दिखता है, ठीक ना। जैसे आपको देखे होंगे सीप को, सीप होता है ना, बचपन में जब सीप मिल जाता था तो उसको छोड़ा देते थे, जैसे फाड़ देते थे बीच से ही, फाड़ करके, और उसके बाद जब निकल जाता था तो एक साइड से पूरा घिस देते थे सब, इसको घिस करके एक साइड में उसमें छेद हो जाता था, ठीक ना। और छेद होने के बाद उससे तब फिर आलू हुआ चाहे आम हुआ ये सब छीला जाता था,
गांव में ये सब बहुत चलता है, ठीक ना। आप गांव में इजली देख सकते हो। तो ये सब क्या है, कंकाल है। क्या है, कंकाल है। किसका, सीप का। तो ये क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। जैसे ये केकड़ा हो गया, केकड़ा क्या है, बाह्य कंकाल है। इसमें एक आता है एक आपका आता है ये क्या बोलते हैं, कछुआ। एक आता है आपका कछुआ। कछुआ बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है, ठीक ना। कछुआ क्या होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है। बाह्य कंकाल उसके जो पीठ पे जो हड्डी होती है वो क्या है, बाह्य कंकाल है। लेकिन उसके जो पैर होते हैं और पूंछ होते हैं और गर्दन होती है, गर्दन में आंतरिक हड्डी होती है, ठीक ना। तो वो दोनों में आता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है, ठीक ना। बाह्य कंकाल आप समझ गए। इसके बाद आंतरिक कंकाल में कौन आएगा, तो आंतरिक कंकाल में एनिमल आता है, पशु आता है, हम लोग भी आते हैं। हम लोग की हड्डी क्या है, हम लोग शरीर के अंदर है। क्या है, अंदर है ना, एक एकड़ी जैसे बाहर है, नहीं ना। हम लोगों के शरीर में हड्डी क्या है, अंदर है। तो अब अपने बारे में, अब हड्डियों के बारे में चलते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। आपको हड्डियों के बारे में बताए थे कि हड्डी कितने प्रकार की होती है, हड्डी किससे बनी होती है। तो कैल्शियम फास्फोरस है। किससे, कैल्शियम फास्फोरस है। ये हड्डी दो प्रकार की होती है। हड्डी क्या होती है, अस्थि जो होती है, या हड्डी या बोन, ठीक ना। अस्थि लिखते हैं, ठीक ना। अस्थि कितने प्रकार से, दो प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कमजोर हड्डी, एक होता है कमजोर हड्डी, एक होता है मजबूत मजबूत हड्डी, ठीक है। एक होता है मजबूत और एक होता है कमजोर, ठीक है। मजबूत हड्डी को बोला जाता है बोन या हड्डी, बोन या हड्डी। और कमजोर को बोला जाता है कार्टिलेज। कमजोर को बोला जाता है कार्टिलेज। जैसे हम लोगों के ये नाक है ना, नाक, नाक के ये ऊपरी भाग को जो हिल रहा है, ठीक ना, टच करोगे तो हिलेगा ये, ठीक है। ये क्या है, कार्टिलेज बना है। ये भी एक प्रकार की हड्डी होती है, लेकिन कमजोर होती है, ठीक है। ये क्या होती है ये भी एक हड्डी ही है। नहीं, जब कोई झगड़ा वगैरह करते हैं सब तो मार देते हैं इसी को, तो यही टूट जाता है, कमजोर होता है, टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो यहाँ से ब्लड आता है, तो कहते हैं सबकी विनाश छोड़ दिया, ठीक ना। समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये क्या होता है, कमजोर हड्डी होता है, ठीक है। और मजबूत हड्डी जो हम लोग के शरीर में होते हैं, जैसे उंगली में हुआ, हाथ में हुआ, फीमर हुआ, ये सब क्या है, मजबूत हड्डी है। आप समझ गए ना। ये कमजोर हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, ठीक ना। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, Ca2 Ca2 होता है, Ca3 PO2 PO4 4 ट्वाइस Ca3, ठीक है। क्या होता है, Ca3 PO4 के होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक। यहाँ तक आपको बता दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे। अब चलते हैं हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, ठीक ना। ये सब आपको पहले रिवाइज मतलब पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पहली क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं, पहले पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है। आपको बताया था कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहो, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। हड्डियां किससे बनी होती है, तो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Ca3PO4 के होल ट्वाइस, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उस टाइम पे 208 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है, 208 हड्डी होती है। युवावस्था में कुल कितनी हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है, ठीक ना। नहीं कहते हैं साहब तुम्हारा 206 हड्डियां तोड़ देंगे, ठीक ना। कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डी होती है। उत्तक में कौन सा उत्तक होता है, जो संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, आपको बताए हैं। जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक ना, जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होता है तो क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट।
कोशिका विभाजन होगा, किसमें, हड्डी में जब कोशिका का विभाजन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक ना, ऑस्टियोब्लास्ट। मानव की हड्डी में सबसे ज्यादा घनत्व किस उम्र तक आ जाता है, कितने साल में हड्डियों में सर्वाधिक घनत्व आ जाता है, तो आपको पता है 30 वर्ष, कितने साल, 30 वर्ष, ठीक ना, कितने वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है। हड्डियों के अंदर क्या भरा होता है, तो हड्डियों के अंदर बोन मैरो भरा होता है या अस्थि मज्जा भरा होता है, ठीक ना, अस्थि मज्जा समझ रहे हो ना। देखो अस्थि मज्जा जैसे ये हड्डी है, ठीक ना, ये हड्डी है, जब आप इसको यहाँ से काटोगे ना तो यहाँ पे ऐसे जाली टाइप का दिखेगा, लाल लाल, यहाँ पे ऐसे जाली टाइप का दिखेगा, और बीच में एक पतली सी नली होती है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जाली टाइप का भरा होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, यही अस्थि मज्जा होता है, ठीक ना, क्या होता है, यही अस्थि मज्जा होता है, ठीक है। और एक बीच में पाइप टाइप का भरा होता है, वसा के टाइप का बना होता है वो भी, तो क्या होता है, ये अस्थि मज्जा बोला जाता है, ये जाली टाइप का होता है, यही होता है अस्थि मज्जा। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, यहाँ से ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना, ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में नहीं, कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक ना, कहाँ होता है, लीवर में होता है। जब आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे, ठीक ना, अभी चल रहा है हड्डी, तो हड्डी को ही रहने देते हैं, ठीक है। हड्डियों में ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है, हड्डियों में ऊर्जा या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो कौन करेगा, तो आप जानते हो लिम्फ होता है, लिम्फ क्या करता है, हड्डियों में एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, कौन, लिम्फ, ठीक है। अच्छा आपको बताए थे कि जब पोलियो का वायरस किसी पे अटैक करता है, पोलियो का वायरस किसी पे जब अटैक करता है तो उसका क्या प्रभावित होता है, तो उसके जो हड्डी में लिम्फ होता है उस लिम्फ को ही वो पोलियो वायरस मार देता है, ठीक ना, पोलियो वायरस लिम्फ को ही क्या करता है, मार देता है। जब लिम्फ मर जाएगा तो हड्डी में एनर्जी जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, उसमें एनर्जी जाएगा नहीं तो हड्डी का विकास होगा नहीं, और हड्डी क्या होगा, सूख जाएगा, किसी काम का नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए देखते होंगे कि जिनको पोलियो हुआ रहता है उनका हड्डी बहुत पतली पतली रहती है और वो काम नहीं करती है, वो हड्डियां मर चुकी रहती हैं, ठीक ना, किसी काम का वो हड्डी नहीं होता है, वो हिला डुला भी नहीं पाते, उसको कनेक्ट ही नहीं रहते हैं सब, ठीक ना, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, लिम्फ खत्म हो चुका है, लिम्फ उसको एनर्जी देता तभी तो जीवित रहता कोशिका वहाँ का, तो वो सब क्या है, खत्म हो चुके हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको बताया था कि मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, ठीक, उसके बाद आपको बताए थे कि मांस प्लस हड्डी, मांस और हड्डी, ठीक ना, मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, तो आपको बताया थे कौन जोड़ता है, तो टेंडम, कौन जोड़ता है, टेंडम, ठीक ना, मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडम। मांस मांस और मांस को कौन जोड़ता है, मांस और मांस को कौन जोड़ता है, तो फ्लेक्सर, कौन जोड़ता है, फ्लेक्सर, मांस और मांस को कौन जोड़ता है, तो फ्लेक्सर, ठीक ना, और हड्डी को कौन जोड़ता है, हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ेगा, हड्डी और हड्डी को जोड़ता है कौन, तो क्या होता है, लिगामेंट, क्या होता है, लिगामेंट। ये सब तो आपको बता चुके थे, ठीक ना, ये सब आपको बता चुके थे। मांस और मांस को कौन जोड़ेगा, फ्लेक्सर, मांस और हड्डी को कौन जोड़ेगा, टेंडम, हड्डी और हड्डी को लिगामेंट, ये सब आपको बता चुके थे। अगर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक ना, तो हमेशा रिवाइज करते रहते हैं, आप पहले जो क्लास आप मिल गया आपको, आप वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और उम्मीद मतलब आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप जो पहला वीडियो है उसको देखो, ठीक ना, क्योंकि हर चीज़ की सिस्टम होती है, हर चीज़ का क्या होता है, सिस्टम होता है। जब आप सिस्टमेटिक चलोगे ना तो आपको समझ में आएगा, पता चले यहाँ हड्डी पढ़ लिए, फिर कहीं आगे चल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, तो ये सब कनेक्ट नहीं होगा आपस में, ठीक ना। तो जब आप सिस्टम से चलोगे तो हर एक वर्ड, जैसे हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक ना, तो ये कनेक्ट करने में आपको आसानी हो गई। जब कनेक्ट करने में आसानी होगा तो आपको याद होगा, ठीक ना, अच्छे समझ में आएगा।
तो ऐसे नहीं कि कूद कूद कर कोई वीडियो मिला उसको तुरंत देख लें, ठीक ना। ऐसा नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक ना, और मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आपको बताए थे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। हड्डियों के समूह को क्या बोला जाता है? कंकाल। क्या बोला जाता है? कंकाल, महाकंकाल। याद है ना, फिल्म तो देखे होंगे। कंकाल। हड्डियों के समूह को क्या बोला जाता है? कंकाल। ये कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां होती है। इसको हम बताए थे कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। 2 प्रकार के, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है अपेंडिकुलर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उपांगी। इसको उपांगी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? उपांगी। और एक होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल। एक होता है एक्सियल, इसको बोलते हैं अक्षीय। अक्षीय, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षीय। उपांगी में कुल कितनी? उपांगी में आपको बताया थे कि 126 हड्डी होती है। उपांगी में कितनी? 126 हड्डी। और अक्षीय में कितना होता है? तो इसमें होता है 80, ठीक है। कितना होता है? 80 हड्डी। इसमें 126 और इसमें 80। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और इसको पढ़ाना है, बस एक बार रिवाइज इसको करना है, ठीक ना। समझ में आ गया? इसको क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। उपांगी आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? उपांगी उस हड्डियों को कहते हैं जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा नहीं करते हैं। और एक्सियल किसको कहेंगे? जो वह हड्डियां जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल, ठीक है, या अक्षीय। अब चलिए रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो उपांगी में कौन कौन सी हड्डियां आएंगी? जैसे हाथ पैर सब क्या आएंगे? उपांगी में आएंगे। और हाथ पैर को जो जोड़ेगा वो आएगा, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं आगे। पहले हाथ में देखते हैं कौन कौन हड्डियां होती है। हाथ, बाहुबली वाला हाथ, ठीक ना। ये हमारा तो बाहुबली नहीं है, ठीक ना, फिर भी हड्डी तो है ना। तो इसको तो गिनती करेंगे। चलो, इसको क्या कहते हैं? आपको बताए थे, हमारे साथ बोलते रहना। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसको कलाई को कार्पल। आपको बताए थे क से कलाई, क से कार्पल, कलाई से कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। इसको फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, इसको कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमरस में एक हड्डी, ह्यूमरस में एक हड्डी, ये ह्यूमरस है ना, तो यहाँ एक हड्डी ह्यूमरस। इसके बाद रेडियस, रेडियस भी एक हड्डी, अल्ना भी एक हड्डी। ये कार्पल, कार्पल में 8 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी। इसको मेटाकार्पल में 5 हड्डी, मेटाकार्पल में 5 हड्डी। और फ्लैंजिस में 14 हड्डी। तो एक हाथ में जब गिनती करोगे तो आपको बताया थे कितना हड्डी? 30 हड्डी। तो दोनों हाथ में 60 हड्डी, ठीक है, दोनों हाथ में 60 हड्डी। तो आपको बताया थे कहाँ हाथ में कितना होता है? हाथ में 60 हड्डी, ठीक। अब आते हैं पैर पे। पैर पे आपको गिनती करवाए थे, बताए थे सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है? फीमर। तो आप कैसे करोगे? कैसे याद कराए थे आपको? फीमर। घुटने में क्या होता है? पटेला, ठीक ना। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ठीक ना। जैसे मान लो ये फीमर है, मान लो कि ये जो जांग होता है घुटने से ऊपर और कमर से नीचे, ये बीच का हिस्सा जो लंबी हड्डी है, इसको क्या कहते हैं? फीमर। फीमर। घुटने में पटेला और उसके आगे
जो मोटी वाली हड्डी होती है पैर में, जो आगे सामने वाली जो मोटी हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? टिबिया। उसको क्या बोला जाएगा? टिबिया। और उसके पीछे एक पतली सी हड्डी होती है उसको सपोर्ट के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? फिबुला। ठीक ना। और जब आपका जो ज्वाइंट होता है पाँव से और इस ऊपर जो टिबिया से और नीचे पाँव से जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं? टार्सल। क्या कहते हैं? टार्सल। और उसके बाद मेटाटार्सल। इसमें हाथ में कार्पल, मेटाकार्पल, और उसमें टार्सल, मेटाटार्सल। ठीक है। उसके बाद उंगली को फ्लेंजिज बोला जाता है। ठीक ना। तो पाँव में क्या बताए थे आपको? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ठीक ना। क्या बताए थे? आप भी मेरे साथ बोलते रहो। ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ठीक है। तो पैर में एक पाँव में आपको बताया थे, आप गिनती किए थे। ठीक है। फीमर में एक हड्डी, फीमर में एक हड्डी, पटेला में एक हड्डी, ठीक है, टिबिया में एक हड्डी, फिबुला में एक हड्डी। ठीक है। टार्सल में 7 हड्डी, टार्सल में 7 हड्डी। यहाँ पे कार्पल में 8 हड्डी था, वहाँ टार्सल में 7 हड्डी। क्यों? टार्सल में जो एक हड्डी कम हो रहा है तो यहाँ पटेला क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। ठीक ना। तो मिला जुला वही हुआ, यहाँ एक कम हुआ तो वहाँ एक बढ़ गया। ठीक ना। टार्सल में 7 हड्डी, मेटाटार्सल में 5 हड्डी, मेटाटार्सल में 5 हड्डी, और फ्लेंजिज में 14 हड्डी, फ्लेंजिज में 14 हड्डी। ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो इनको आप गिनोगे, गिनोगे तो क्या होगा? कितना हड्डी? तो टोटल एक पाँव में 30 हड्डी होगा। कितना हड्डी? टोटल 30 हड्डी होगा। ठीक ना। कितना हड्डी होगा? तो टोटल 30 हड्डी होगा। एक पाँव में कुल कितनी हड्डी? तो 30 हड्डी। तो दोनों पाँव में कितना होगा? दोनों पैर में 60 हड्डी होगा। समझ में आ गया? दोनों पैर में कितना हड्डी? तो 60 हड्डी। कितना हड्डी? 60 हड्डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। आगे बढ़े तब, अब आगे बढ़े। अब ज्वाइंट के बारे में देख लेते हैं। ज्वाइंट के बारे में देखें, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ और पैर हो गया, आपको गिनती करवा दिए, 30-30 हड्डी गिन लिए, आप संतुष्ट हो गए, तो आगे बढ़े। ठीक है। अब ज्वाइंट आपको बोले थे कि जब आप हाथ पीछे ऐसे करोगे तो पीछे क्या होगा? एक हड्डी यहाँ और एक हड्डी यहाँ खुलेगा। ठीक ना। जैसे मतलब यहाँ करोगे ना तो पीछे गोल गोल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक हड्डी और इधर एक हड्डी। क्या होगा? ऐसे करोगे, करके देखना, चेक कर लेना। ठीक ना। ऐसे करोगे पीछे पीठ पर निकलेगा गोल गोल सा। ठीक ना। तो क्या होता है? यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? ज्वाइंट करता है। क्या होता है? तो वो होता है स्कैपुला। क्या होता है? स्कैपुला। स्कैपुला को क्या बोला जाता है? अंश मेखला भी बोला जाता है। स्कैपुला को क्या बोलते हैं? अंश मेखला। तो अंश मेखला क्या हो गया? वो 2 हड्डी। क्या हो गया? 2 हड्डी हो गया। 2 हड्डी हुआ ना, अंश मेखला या स्कैपुला। स्कैपुला कितना हुआ? तो 2 हड्डी हुआ। उसके बाद आपको बोले थे ये ब्यूटी बोन। ये ब्यूटी बोन कितना? एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर। ब्यूटी बोन में कितना हड्डी? 2 हड्डी। एक इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है या कैल्विक बोला। क से कॉलर, कॉलर बोन, क से कॉलर बोन, और क से कैल्विक, और क से कंधा। समझो, सब क से निकला। ठीक ना। कैल्विक, क से कैल्विक, क से कंधा, और क से क्या होते हैं? कैल्विक, कंधा। ठीक है। क से कैल्विक हो गया, कैल्विक हो गया, और ब्यूटी बोन हो गया। इसको कॉलर बोन, क से कॉलर बोन, क से कैल्विक, और क से कंधा। कंधे को सपोर्ट देता है ये। ठीक ना। ये सबसे कमजोर हड्डी होता है, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। ठीक है। देखो, जो बहुत सुंदर दिखेगा ना, जो बहुत अच्छा खासा सुंदर दिखेगा, तो उसमें क्वालिटी कम होती है। आप भी जानते हो, फैशन के दौर में क्वालिटी की इच्छा ना करें। ठीक ना। तो ये काम हमारे साथ भी होता है। ठीक ना। भगवान हमारे साथ भी करते हैं, भाई फैशन चाहिए, क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी इसमें नहीं है, ये ब्यूटी बोन बोला जाता है। जैसे अगर ये अगर हड्डी ना रहे, ये हड्डी ना रहे, तो क्या होगा? ये यहाँ पे धंसा हुआ दिखेगा। तो धंसा हुआ दिखेगा ना, तो पता चले कि ये गर्दन पीठ में ही सटा है। ये सीना क्या होगा? देखने में जैसे लगेगा कि गड्ढा टाइप का ऐसे निकला रहेगा। ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं? ये ब्यूटी बोन है, कॉलर बोन है, या कैल्विकल है। ये कितनी हड्डियाँ होती है? तो 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक ना। कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ होंगी। ठीक है। कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ। और तीसरा आपको बताए थे पैर से पैल्विक।
पैर को कौन जोड़ता है? पैर को जोड़ता है पैल्विक। प से पैर, प से पैल्विक, ठीक ना। पैल्विक कौन जोड़ेगा? पैर को। पैल्विक जोड़ेगा पैर को। जो हड्डी जो फीमर और कमर या पैर या कमर दोनों को जो जोड़ता है उसको क्या कहलाता है? तो वो पैल्विक कहलाता है। जब आप एक पैर को अच्छे से टाइट करना तो एक साइड में, ठीक ना, एक साइड में देखना कि गड्ढा टाइप हो जाएगा। उसमें जब टच करोगे ना तो क्या होगा? वो बीच में खाली दिखेगा, ठीक ना। वहाँ पे ये सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक ज्वाइंट करने के लिए, पैर को कमर से जोड़ने के लिए क्या होता है? तो वो होता है पैल्विक। उसको क्या कहते हैं? पैल्विक। पैल्विक को हिंदी में श्रोणी क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला नहीं, श्रोणी क्या बोला जाता है? श्रोणी मेखला, ठीक ना। जो पैर को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला। सबसे अच्छा तो हिंदी में है प से पैर, प से पैल्विक, ठीक ना। वो कितना हड्डी होता है? 2। एक पैर को नहीं जोड़ोगे, दोनों पैर जोड़ोगे तो 2 हड्डी हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 और 60 60 120, कितना हो गया? 126 हड्डी। यहाँ तो कोई दिक्कत? 126 हड्डी हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, ये आपको 126 आप बताए थे कि 126 हड्डी होता है। 126 हड्डी क्या हो गया? गिनती हो गया, ठीक। अब बचा था क्या? एक्सियल या अक्षीय हड्डी, ठीक ना। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए एक्सियल या अक्षीय, ठीक है। अक्षीय ये कितना हड्डी होता है? तो 80 हड्डी होता है, ठीक है। कितना होता है? तो 80 हड्डी होता है। इसमें सबसे पहले आता है रिब्स। रिब्स में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो रिब्स में कुल 24 हड्डी होती है। 24 हड्डी, ठीक ना। रिब्स में कुल कितनी हड्डी होती है? 24 हड्डी। लेकिन इसमें 2 हड्डी इधर नीचे और 2 हड्डी इधर नीचे, ठीक ना। 2 हड्डी इधर और 2 हड्डी इधर। 2 होता है कि वो फ्लोट रिब्स बोला जाता है। रिब्स वो भी है लेकिन फ्लोट रिब्स होता है। और ये एक स्टर्नम से जुड़ा होता है। एक होता है स्टर्नम, एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम एक हड्डी होता है, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो। अब वो डमी तो है नहीं, तो होता तो आपको अच्छे से दिखाते, ठीक ना। तो फिलहाल बना रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकला रहता है, यहाँ पे यह स्टर्नम है, मान लो। देखो अब बन भी नहीं रहा ना हमसे। ये मान लो बीच में स्टर्नम है। स्टर्नम समझ रहे हो आप? स्टर्नम आप अपने सीने में देखना तो यहाँ पे जो हड्डियों को ज्वाइंट करता है बीच में, यहाँ पे गड्ढा, हल्का सा गड्ढा टाइप में दिखेगा। और उसको टच करोगे उस पर मांस ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक ना। उसको टच करोगे तो वो आपको पता चलेगा कि कोई मोटी हड्डी है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे सीने पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक, ठीक ना, यहाँ तक होता है। तो ये क्या होता है? स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम। तो पीछे से रीढ़ की हड्डी से सटा रहेगा और यहाँ पे आके ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे आके जुड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक समझ रहे हो ना? ये पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहेगा, ठीक है। मान लो ये टोटल 10 हड्डी होता है। अब उतना जगह तो नहीं है कि 10 बनाए, ठीक ना। कितना होता है? इधर 10 हड्डी, इधर 10 हड्डी। लेकिन और भी होता है, 2 हड्डी इधर और 2 हड्डी इधर, ठीक है। ये 2 हड्डी और ये 2 हड्डी स्टर्नम से यहाँ से जुड़ा नहीं होता है, ठीक ना। इसका एक रीजन भी होता है, इसका एक फायदा भी होता है, ठीक ना। ये 2 हड्डी इससे जुड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको ये हिलता डुलता रहता है, ठीक ना। ये जब जुड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा? पूरा हिलता डुलता है। अगर मान लो स्टर्नम ही ना रहे, स्टर्नम ना रहे तो हमारी हड्डियाँ कैसी होगी? जो पजरी, मतलब पजरी इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो जो रिब्स होगा वो ऐसे खुला रहे अगर जो, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो कि अगर ऐसे खुला है और हम अगर इस साइड सोएंगे तो ये वाला क्या करेगा? ये वाला ऐसे दबेगा और ये वाला जाके ऐसे फेफड़े में कुछ आ जाएगा,
ऐसे जाके क्या होगा, इसी में लग जाएगा। अगर मान लो इधर ऐसे सोए हैं तो इधर वाला जो रिप्स है इधर जाके फेफड़े में पहुंच देगा, फेफड़ा क्या हो गया, परेशान हो गया। अब अगर इधर सोए रहे हैं तो इधर से ये चला गया, इधर हार्ट में पहुंच दिया, तो हार्ट को पता चलेगा कि हार्ट गुस्सा आ जाए, कहता पंपन नहीं करेंगे, जाओ बहुत कोच रहा है हमें, ठीक ना। तो ऐसा अंग क्या होता है, मान लो हार्ट में कुछ आ गया, कहीं हार्ट फट गया, पूरा ब्लड क्या होगा, रास्ता फैल जाएगा पूरा, ठीक ना, क्या होगा, पूरा रास्ता फैल जाएगा। तो ये 2 हड्डियां होती हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उस 10 हड्डियों को ये स्टर्नम बांध के रखता है ताकि वो फिक्स रहे और हिले डुले ना। ये स्टर्नम क्या करता है, 10 हड्डियों को बांध कर रखता है, 10 हड्डी इधर से 10 हड्डी इधर से ज्वाइन करके 20 हड्डी को क्या करता है, ये 20 हड्डी को ज्वाइन करके रखता है, कौन, स्टर्नम। ठीक, नीचे 2 हड्डी बची रहती है। आप देखो, आप कभी टच करना यहाँ से टच करना, तो आप यहाँ से टच करोगे, किसी किसी का देखते हो सिपटिया पहलवान जिसको कहते हैं सब, सिपटिया पहलवान, बहुत पतला सा रहेगा, सूखा हुआ, अब गुस्सा तो इतना ज़्यादा रहेगा उसको कि कहो, उससे उसके सामने अगर कुछ बोल दोगे तो जैसे लगेगा कि वो अब खा ही जाएगा, जैसे लगेगा आपको कि वो एक हाथ पकड़ के ऐसे 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 भांज के आपको क्या करेगा, पटक देगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे रवा के आपको फेंक देगा। ऐसी बातें वो बोलता है, लेकिन अब आप उसको हंसी में लेते हो, कहते हो अरे भैया फेंक लो, ठीक ना, क्योंकि हो एक ही तमाचा के समझ रहे हो ना। तो कोई कोई बहुत दुबला पतला रहता है, तो देखना उसकी जो हड्डी होती है ना, रिब्स, उसको गिन सकते हो आप, ऐसे खड़ा कर दो, हटाओ भाई, हटाओ इस कपड़े को, हटाओ, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक साइड में 10 हड्डी और एक साइड में 10 हड्डी, दोनों स्टर्नम से जुड़ा है। और नीचवा देखना, उसके नीचे तो 2 हड्डी इधर से रहेगा और 2 हड्डी इधर, लेकिन स्टर्नम देख रहे हो, यहाँ पे जब टच करोगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक स्टर्नम है और यहाँ से हड्डी है, जुड़ा है, ठीक ना, यहाँ से 10 हड्डी इधर 10 हड्डी इधर जुड़ा है। लेकिन इधर से नीचवा से देखना, 2 हड्डी क्या होता है, वो 2 हड्डी आया तो रहता है लेकिन इसमें जुड़ा नहीं रहता है। इसको नीचे से देखोगे ना, नीचे से, तो यहाँ से टच करोगे, आप दबाओगे तो 2 हड्डी आपको मिलेगा, यहाँ से 2 हड्डी मिलेगा, लेकिन वो स्टर्नम से यहाँ पे खाली रहता है। अगर ये 2 हड्डी जुड़ता तो स्टर्नम यहाँ तक आ जाता है इसको जोड़ने के लिए, ठीक ना, लेकिन स्टर्नम यहीं तक रहता है। तो 2 हड्डी देखना यहाँ पे क्या होगा, रहता है, लेकिन वो स्टर्नम से सटा नहीं रहता है। तो कभी कभी झगड़ा होता है तो नहीं मार देते हैं सब, कहते सब वो पजरिया मार दिया, ठीक ना, तो वो कहाँ मारते हैं सब, वो जो मारते हैं तो कहाँ मारते हैं, वो फ्लैट रिब्स पे मारते हैं। जब फ्लैट रिब्स पे तेज से पड़ता है तो फ्लैट रिब्स हिलता डुलता है और हिलेगा, जब उसी पे मान लो ऐसे है, ऐसे मार दिए तो ये क्या करता है, ऐसे जाके फेफड़े में कोच देता है, फेफड़े में लग जाएगा, फेफड़े में लग जाएगा तो आदमी ऐसे पकड़ के से तुरंत बैठ जाता है कि यार लग गया बहुत तेज, ठीक ना, समझ रहे हो ना। इधर फ्लैट रिब्स पे लगेगा तो फिर बहुत जीना हराम कर देता है, ठीक ना। और ऊपर अगर कहीं लग गया तो आदमी सह लेता, क्यों, क्योंकि जो हड्डी होती है, स्टर्नम होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है, जो हड्डी होती है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है। अच्छा, जो जुड़ाव होता है ना, एक इसी में कार्टिलेज होता है, हड्डी को, पजरी को और इसको जोड़ने के लिए कार्टिलेज होता है, ठीक ना, हैली कार्टिलेज होता है, बहुत टाइट होता है, ठीक ना, समझ रहे हो ना। अब जो हमारा थंबनेल है, थंबनेल में अब देखना तो उसमें जो रिब्स होगा, रिब्स में कुछ भाग सफ़ेद टाइप का दिख रहा होगा, जो सफ़ेद भाग है वो क्या है, कार्टिलेज है, ठीक ना, जो सफ़ेद भाग है वो क्या है, कार्टिलेज है। इसी में इतना इतना कार्टिलेज होता है, ठीक ना। और ये 2 क्या होता है, फ्लैट रिब्स होता है। ये संख्या कितना होता है, एक साइड में 2 होता है, एक साइड में कितना होता है, 2 होता है, समझ रहे हो ना। तो टोटल कितना हो गया, 12, 12 इधर 12 इधर, टोटल कितना, 24, कितना, 24। और एक बीच वाला स्टर्नम होता है, ये बीच वाला स्टर्नम होता है, तो एक 25, समझ रहे हो ना। अच्छा, फ्लैट रिब्स का एक और काम होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोगों का जो फेफड़ा होता है, हम लोगों का फेफड़ा क्या होता है, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, उसके फेफड़े के जस्ट नीचे इतना ऐसे गुच्छा सा मांस रहता है, उसको डायफ्राम बोला जाता है, ठीक ना, एक गुच्छे का मांस होता है, उसको डायफ्राम बोला जाता है। ये डायफ्राम, आप जानते हो श्वसन क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ये हमारी इच्छा से नहीं होती है, ना, इच्छा से होती है कि दिमाग कहेगा कि अब सांस लो तो हम सांस लेते हैं।
अब कहेगा छोड़ो, तब छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। हम सोए हैं, दिमाग बंद है, फिर भी चलता रहता है, ठीक ना। जब सोए हैं, दिमाग रिलैक्स कर रहा है, फिर भी ये सांस क्या करता है, चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हार्ट है, हार्ट चलता रहता है, ये क्या है, अनक्षय क्रिया है। तो जो हम लोगों का डायफ्राम होता है, डायफ्राम जब नीचे खींचता है अपने आप, ये क्या करता है, ये डायफ्राम नीचे जाता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी में होता है, उसको आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक ना। तो ये डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जब नीचे आएगा तो हम लोग सांस लेते हैं, और जब ये ऊपर जाता है तो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक ना। ये डायफ्राम जब नीचे आएगा तो सांस लेंगे, और डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो सांस छोड़ते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझे। देखो, जब औरत गर्भवती होती है, जब औरत गर्भवती होती है तो पेट में बच्चा होता है। जब औरत क्या होगी, गर्भवती होगी, तो क्या होगा, पेट में बच्चा रहता है। पेट में बच्चा रहता है, औरत जब गर्भवती होती है, ठीक है, तो क्या होता है, पेट में बच्चा होता है, ठीक ना। पेट में क्या रहेगा, बच्चा रहेगा। तो पेट में बच्चा रहने की वजह से पेट क्या होता है, फूल जाता है पूरा। पूरा पेट यहाँ से देखते होगे कि गर्भवती औरत का पेट ऐसे फूला रहता है, पूरा बच्चा रहेगा, भरा रहेगा पेट। तो यहाँ पे जो पेट होता है, मान लो ये पेट है, तो ये पूरा पेट फूला रहता है, भरा रहता है, ठीक ना। इसमें बच्चा है, भरा है। तो ये डायफ्राम जब सांस लेती है औरत, तो ये डायफ्राम नीचे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत कम जगह है, ठीक ना। तो बहुत कम नीचे आ पाता है। तो भाई अगर जो डायफ्राम नीचे नहीं आएगा तो उसमें ये फेफड़े को जगह ही नहीं मिलेगा। इसको ये जब नीचे नहीं आएगा डायफ्राम, तो फेफड़े को जगह नहीं मिलेगा, फेफड़ा फूलेगा ही नहीं। फूलेगा नहीं तो फिर इसमें सांस भरेगा नहीं, समझ रहे हो ना। ये डायफ्राम नीचे नहीं आएगा तो फिर ये फेफड़ा फूल नहीं सकता, नहीं फूलेगा। नहीं फूलेगा तो इसमें सांस कैसे भरेगा, भरेगा ही नहीं, नहीं भर पाएगा। उस टाइम पे क्या होता है, अब पेट में बच्चा है तो बच्चा कहाँ जाए, उसके लिए तो कहीं स्थान है नहीं, ये तो फिक्स है, यहीं रहेगा। डायफ्राम भी थोड़ा सा बहुत नीचे आ पाता है, तो सांस लेने में कितने औरतों को सांस लेने में दिक्कत भी होती है, हल्का फुल्का बैठने में दिक्कत होती है, ठीक ना। उस टाइम क्या होता है कि इस डायफ्राम जब नीचे नहीं आ पाता है, तो फेफड़ा तो फूलना ही फूलना है, जब वो फूलेगा तो उसको जगह चाहिए, तो उसको जगह देने का काम ये फ्लोएड रिब्स करता है। कौन करता है, फ्लोएड रिब्स करता है, फ्लोएड रिब्स करता है, ठीक ना। जब हम लोग सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे, ठीक ना, सांस लेंगे तो फेफड़ा फूलेगा। जब फूलेगा तो डायफ्राम तो नीचे जाएगा नहीं, हल्का सा जाएगा, जगह उतना मिलेगा नहीं। तो ये फ्लोएड रिब्स होता है जो ऐसे, तो ये धीरे से हल्का सा ऐसे फूल जाता है, फैल जाता है, ऐसे फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो जो फेफड़ा होगा उसको जगह मिल जाता है फूलने के लिए। जब जगह मिलता है तो आसानी से औरत सांस ले लेती है और छोड़ देती है, ठीक ना। ऑक्सीजन आसानी से ले लेती है और क्या करती है, छोड़ देती है। तो ये फ्लोएड रिब्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगर स्टर्नम से जुड़ा होता तो पैक रहता तो फिर क्या होगा, सांस नहीं ले पाती, ठीक ना। समझ गए, इतना समझ गए आप। तो कितना हड्डी होता है, एक स्टर्नम होता है, बाकी 10 क्या होता है, रिब्स होता है, उसमें 2 फ्लोएड रिब्स होता है, 4 हो गया, ठीक ना। तो टोटल कितने हो गए, ये 24 हो गए, और एक स्टर्नम कितना हो गया, 25 हो गया है, आपको लिखवा दिए, 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। एक होता है बैकबोन, एक होता है बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, या इसी को कशेरुकी दंड बोलते हैं, ठीक ना। कशेरुकी दंड या मेरुदंड कहते हैं, ठीक ना। मेरुदंड, कशेरुकी दंड, ठीक ना। मेरुदंड या कशेरुकी दंड कहते हैं, या बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक ना, जो भी कह लीजिए। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होंगी, 33। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, 33। जब वह युवा हो जाता है तो हो जाता है 26। कितना होगा, 26। जब वह युवा हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 26 होता है, ठीक ना। तो हम लोग युवा अवस्था को लेकर चलते हैं, लेकिन ये नोट कर लेना, ठीक ना, कि नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितना होता है, 300 हड्डियां होती हैं, जिसमें से रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितना होता है, 33 होता है, ठीक ना।
बैकबोन, बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 26 होता है, ठीक ना। देखो देखो आपको आसानी से हमारा पीठ दिख रहा होगा, ठीक ना। अब ये जैकेट नहीं हटाएंगे भाई, ठंडी लग जाएगा, तो बहुत ठंडी लग रही है, ठीक ना। सुबह का मौसम है, ठीक, अभी 6:30 हो रहा है। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप ऐसा समझो, रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, यहाँ से ये गर्दन, गर्दन कोई अलग भाग नहीं होता है, गर्दन कोई अलग हिस्सा नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी का ही पार्ट होता है, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी का ही क्या होता है? पार्ट होता है। आदमी का गर्दन नहीं होता है, वो रीढ़ का पार्ट है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ से गर्दन की गर्दन में यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 7 हड्डी। रीढ़ की हड्डी में यहाँ गर्दन जो हिस्सा होता है, इसमें तो कितनी हड्डी? यहाँ से यहाँ तक 7 हड्डी। सर्वाइकल होता है, कितना होती है? सर्वाइकल। 7 हड्डियों को क्या कहते हैं? 7 हड्डियों को सर्वाइकल बोला जाता है। 7 हड्डियों को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। किसी के देखना कि किसी के गर्दन में अगर दर्द होता है तो उसको कहते हैं सर कि इसको सर्वाइकल पेन हो रहा है, ठीक ना। सर्वाइकल पेन, गर्दन पेन नहीं कहते हैं, कहते हैं सर्वाइकल पेन है, ठीक ना, सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियाँ होती है वो क्या कहलाती हैं? सर्वाइकल। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7, ठीक ना। उसके बाद जो ये उभरा हुआ भाग होता है, जैसे हम लोगों का पीठ कैसा होता है, हम लोगों का पीठ मान लो ये सिर है, तो हम लोगों का गर्दन इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है जी, इसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? गर्दन होता है, गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक ना, और इसको सर्वाइकल बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाएगा? सर्वाइकल। और जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, ठीक ना, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है थोरेसिस। क्या बोला जाएगा? थोरेसिस, थोरेसिस, थोरेसिस। इसको बोला जाता है सर्वाइकल, इसको बोला जाएगा सर्वाइकल, इसको बोला जाएगा सर्वाइकल। जो गर्दन की हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 7, और उसको सर्वाइकल बोला जाता है। जो बीच में ये पीठ में जो फूला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है इधर, ठीक है, इधर जो उभरा हुआ रहता है ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है? तो थोरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? थोरेसिस। और जो अंदर की तरफ दबा रहता है, अब देखना अपना कमर छूना, तो कमर देखना कि ये पीठ है ना, पीठ थोड़ा उभरा हो जाएगा, और यहाँ पे छूना, टच करना कमर पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे कमर पे टच करोगे, ये क्या है? थोड़ा सा अंदर धसा रहता है, अंदर क्या होता है? धसा रहता है, जिसको बोलते हैं लंबर, ठीक ना। सर्वाइकल, थोरेसिस और लंबर, ठीक ना, इसको बोलते हैं लंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे? लंबर बोलते हैं, ठीक ना, लंबर। ये रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? एक 7 हड्डियाँ होते हैं, उसको गर्दन में सर्वाइकल बोला जाता है। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको थोरेसिस बोला जाता है, और जो कमर में जो दबा वाला हिस्सा होता है उसको लंबर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? लंबर। इतना समझ में आ गया, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी आपको समझ में आ गई? कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 26, टोटल कितनी? 26, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बैकबोन में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 26, ठीक है। रीढ़ की हड्डी समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद इसके आगे चलें। इसके बाद क्या होगा? आप देखो, पसली हो गया, पसली हो गया, उसके बाद स्टर्नम हो गया, बैकबोन हो गया, और कहीं हड्डी बचा है? अब सीधा सिर बचा है। क्या बचा है? सिर। तो सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? सिर में, सिर या हेड, ठीक है, क्या होता है? हेड। हेड में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 29। हेड में कुल कितनी हड्डियाँ? 29। हेड में कुल कितनी हड्डियाँ? 29 होता है, ठीक ना। रिब्स में कुल कितनी? 1। रिब्स में 24, स्टर्नम 1, और ये बैकबोन में 26 और 29 कितना? हेड में। कुल जोड़ोगे कितना होगा? पूरा जोड़ोगे तो कितना होगा? 9 6 15, 16 16 4 20 के 0 हासिल 2, 4 4 2 6 2 8, 80 हो रहा ना, ठीक है, 80 हो रहा ना। तो 80 हो गया अक्षीय, और 126 कितना हो गया? एपेंडिकुलर। दोनों क्या हो गया? 206 हो गया, ठीक है। ये तो समझ गए। आपको
रिब्स बता दिए, स्टर्नम बता दीजिए, और ये बैकबोन बता दिए। ठीक है, अब बचा है हेड। स्टर्नम आपको बता दिए, रिब्स बता दिए, ठीक ना। और अब बचा है हेड। तो आइए हेड के बारे में देखते हैं, कुल कितनी होती है, ठीक ना। देखो रिब्स क्या करता है, रिब्स हमारी जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसके साथ साथ जो हार्ट होता है उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। पता चले कोई झगड़ा वगड़ा हुआ और इसी में एक मुक्का खींच के मार दे इसी पे, हार्ट पे, इसी पे मार दे, हार्ट पे ही, तो क्या होगा, अगर ये हड्डी नहीं रहेगा, रिब्स नहीं रहेगा तो उस चोट को नहीं झेल पाएगा। तो नहीं झेलने वाला कोई रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लगेगा किस पे, हार्ट पे, और हार्ट गुस्सा आ जाएगा। हार्ट क्या कहेगा कि हमारा दिल तोड़ दिया। तो जब टूटेगा तो वो क्या करेगा, सबको ले डूबेगा, ठीक ना, समझ गए ना। अब आइए पढ़ते हैं हेड में। 29 हड्डी होती हैं, कितनी, सिर में कुल कितनी हड्डी होती हैं, तो 29 होती हैं। सिर में कुल कितनी हड्डियां, 29। चलिए ठीक है, आइए सिर, सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29। कितनी हड्डियां होती हैं, 29। आप सिर को कितने भाग में बांट सकते हो, आप सिर को 3 भाग में बांट सकते हो। कितने भाग में, हेड, सिर को आप कितने भाग में बांट सकते हो, तो 3 भाग में। एक कह सकते हो खोपड़ी, ठीक ना, स्कूल, स्कूल, ठीक ना। एक कह सकते हो स्कूल, स्कूल मतलब खोपड़ी, स्कूल को क्या कहते हैं, खोपड़ी, स्कूल हो गया खोपड़ी, ठीक है। एक होता है हायोड बोन, हायोड बोन, एक होता है हायोड बोन, ठीक है, अभी बता रहे हैं हायोड बोन क्या होता है। और एक होता है ईयर, कान की हड्डी, ईयर, EAR, ईयर मतलब कान, ठीक है, ईयर मतलब कान, ईयर मतलब कान। कान में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। हायोड बोन में 1 हड्डी होती है, ठीक है, 6 1 7 हो गया। और खोपड़ी में कुल कितनी होती है, 22, खोपड़ी में कुल 22 हड्डी। समझ में आया। अब आइए बारी बारी देखते हैं इसको, कान को। कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक कान में, जैसे हम लोग कितना है, 2 कान है, दोनों कान पकड़ोगे तो 2 कान दिखेगा ना, इसको पकड़ोगे तो 2 कान है। एक कान में कितनी हड्डियां, 3 हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां, तो इसका क्या नाम है, 3, एक कान में कुल कितनी हड्डियां, 3 हड्डियां, इसका नाम क्या है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस एक होता है, मेलियस, मेलियस एक होता है, इनकस, और एक होता है स्टेप्स, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस में कितना, 1 हड्डी, इनकस में 1 हड्डी, स्टेप्स में 1 हड्डी। मेलियस में 1 हड्डी, मेलियस में, मेलियस में, मेलियस में 1 हड्डी, मेलियस में 1 हड्डी, इनकस में 1 हड्डी, और स्टेप्स में, स्टेप, स्टेप्स में कितना, स्टेप्स में, स्टेप्स है, स्टेप्स, स्टेप्स लिए, स्टेप्स, स्टेप्स। जैसे क्या होता है ना कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके साथ साथ बोल भी रहे हैं, ठीक है। और ध्यान में ये है कि भाई अगला हमें क्या बोलना है, ठीक ना, आगे हमें क्या बोलना है वो सोच भी रहे हैं दिमाग पे, ठीक ना। आगे हमें क्या बोलना है उसको सोच भी रहे हैं, यहाँ देख भी रहे हैं कि क्या लिखना है, और दिमाग में सोच भी रहे हैं कि क्या बोलना है, और बोल भी रहे हैं कि क्या अभी बोलना है और क्या आगे बोलना है। समझ रहे हो कि जैसे जो बोल रहे हैं इसके बाद क्या बोलना है उसको तो भाई सोचना पड़ेगा ना, कि इसके बाद हम क्या बोलें, क्या एग्जाम्पल दें, उसको सोचना पड़ता है। तो दिमाग में ये सब चलता रहता है, फिर उसके साथ साथ ये लिखना भी रहता है, तो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। हाँ ये है, मिस्टेक है हमारी, लेकिन उसको सुधारने में टाइम लगता है। हम सुधार रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन हो जाता है तो क्या करें,
धीरे धीरे सुधर जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 हड्डी। एक कान में कितनी हड्डी? 3 हड्डी, तो दोनों कान में 6 हड्डी। एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में 6 हड्डी। समझ में आया कौन कौन हड्डी होता है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। देखो आपको कान अगर बना के हम बताएं, ठीक ना, यहाँ पे ये लगा रहता है झुमका, किसका कान है? समझ गए? ये होता है, ठीक। ऐसे कान में यहाँ से क्या होता है, ये आवाज जाता है, प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पे एक घंटी टाइप का बना होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, एक घंटी टाइप का बना होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या होता है, एक घंटी टाइप का बना होता है, घंटी टाइप का बना होता है। और ऐसे ये आ जाता है, यहाँ पे मुंह पे आ जाता है। क्या होता है यहाँ पे? मुंह या माहूत, ठीक है, मुंह पे आ जाता है। यहाँ से एक हड्डी निकली रहती है यहाँ पे, इसको बोला जाता है मेलियस। यहाँ से एक हड्डी निकली रहती है, यहाँ पे आता है, ठीक है, कान के ऊपर। ये मत सोचना कान के बाहर आ जाए, कान के बाहर सिर्फ इतना हिस्सा दिखता है, ठीक ना। ये कान से क्या होता है, सटा होता है, ये इतना हिस्सा खाली दिखता है, ये क्या है, अंदर का भाग है, ठीक ना। ये होता है एक घंटी टाइप का दिखता है, इसको ही बोला जाता है कान की पर्दी। ये जो है ये बोला जाता है कान का पर्दी। ये होता है मेलियस। ये कौन सी हड्डी है? मेलियस। कौन सी हड्डी है? मेलियस। उसके बाद एक होता है यहाँ से ऐसे, मेलियस के बाद यहाँ से ज्वाइंट होता है, ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं? इनकस। इसको बोलते हैं इनकस। और इनकस जाके सटा रहता है स्टेप्स से, इसको क्या कहते हैं? स्टेप्स। ये जो छोटी हड्डी है इसको बोलते हैं स्टेप्स, इसको बोलते हैं इनकस, इसको बोलते हैं मेलियस। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। समझ में आ रहा ना। इसीलिए इसको, ये देखो सबसे छोटी हड्डी है ना, इसीलिए इसको सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, स्टेप्स को। किसको? स्टेप्स को। इसी के ऊपर एक मांसपेशी होती है, मांसपेशी आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ना। इसी के ऊपर एक छोटी सी मांसपेशी होती है, इस हड्डी को पकड़ी रहती है, इस हड्डी को पकड़ी रहती है। इसी को बोला जाता है स्टेपिडस। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स और इसी के ऊपर होता है मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोगों के कोई चीज़ आवाज़ सुनाई देता है, ठीक ना, तो ये कान की पर्दे पे जाता है, टकराता है, और ये पर्दी क्या करती है? कंपन करने लगती है, कंपन करने लगती है। जब कंपन करेगी तो यहाँ से ये आवाज़ यहाँ से इसमें आता है, ठीक है। और ये हड्डी जो होता है इस आवाज़ को बढ़ा देता है। इस आवाज़ का जो होता है, ठीक ना, इसका बेस का लो, इसका आवाज़ का जो झंझनाहट होता है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। जब ये बढ़ा देगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये जो होता है इनकस, ठीक ना, ये इनकस हड्डी उसको और बढ़ा देता है, उसको और बढ़ा देता है। और उसके बाद आता है स्टेप्स में, स्टेप्स हड्डी, और यहाँ पे एक होता है इस टाइप का, ठीक ना। कभी फोटो देखना तो वहाँ पे यहाँ पे इस टाइप का रहेगा, और इसके बाद यहाँ से दिमाग में नस गई रहती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आता है, तो ये क्या करता है? उस आवाज़ को क्लियर करता है, साफ करता है, ठीक है, क्लियर करके, और इसके बाद दिमाग में भेज देता है, और दिमाग उस आवाज़ को पहचान लेता है कि उस आवाज़ को क्या करता है? दिमाग पहचान लेता है कि वो गाली दे रहा है कि प्यार से बोल रहा है। पता चले कि वो प्यार से वो बोल रहा है, और हमें लग रहा है कि गाली दे रहा है, कान झंझना रहा है, गाली दे रहा है। तो ये उसको जब क्लियर करता है तो फिर दिमाग के पास भेजता है। दिमाग कहता नहीं रे, वो गाली नहीं दे रहा, वो तो प्यार कर रहा है, ठीक ना, नहीं तो वैसे ही झगड़ा हो जाता। समझ रहे हो ना। तो ये क्या करता है? कितने हड्डियाँ होती हैं? तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। एक कान में कुल कितनी हड्डी? तो 3 हड्डी, दोनों कान में 6 हड्डी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। कितने हड्डियाँ? तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स होता है, ठीक ना। कितनी हड्डियाँ? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। आपको कान बना के दिखा दिए, ठीक ना। अब आ जाओ हायोइड बोन। हायोइड बोन, अब देखो
यहाँ पे आप यहाँ पे टच करोगे ना, यहाँ अंदर, ठीक ना, कस के मत दबाना, नहीं तो पता चले आप ही निपट जाओगे। इसके अंदर देखोगे तो एक हड्डी होगा, ठीक ना, इतना बड़ा होता है यहाँ पे, ये इसको सपोर्ट देता है, ठीक ना, हड्डी होता है, उसी को बोला जाता है हायोइड बोन। इसको क्या बोला जाएगा? हायोइड बोन। जब आदमी को फांसी लगाया जाता है तो यही हायोइड बोन टूट करके गले में जाके धंस जाता है। नहीं कहते हैं गले की हड्डी फंस गई, तो ये क्या होता है कि हायोइड बोन टूट करके कहाँ जाके गले में जाके फंस जाती है, धंस जाती है। जब धंस जाती है तो सारा हवा ले नहीं पाएगा, ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा आदमी, फेफड़े में हवा जाएगा नहीं। जब नहीं जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना, और वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो शरीर छटपटाने लगता है, छटपटाने लगेगा, ठीक ना। आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में कि जब फांसी लगाते हैं तो उसका शरीर क्या होता है? छटपटाने लगता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब फांसी लगता है तो ये हायोइड बोन टूट जाता है, यहाँ पे कमजोर होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है? हायोइड बोन टूट जाता है। जब टूट जाएगा, अरे भाई कोई भी आदमी 50-60 किलो 70 किलो का होगा, एक गर्दन में कितनी बड़ी हड्डी है, इतना बड़ा हड्डी है, कितना मजबूत रहेगा? टूट जाता है। टूट जाएगा तो गले में धंस जाता है, धंस जाएगा तो ऑक्सीजन वगैरह कोई अंदर जाएगा नहीं, प्रवेश नहीं करेगा। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा? आदमी तड़प के मर जाता है। जब तड़पने लगता है, ऑक्सीजन नहीं पाता तो शरीर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया चिल्लाती है, भाई ऑक्सीजन लाओ, हमें ज़रूरत है, जल्दी लाओ। ऑक्सीजन मिलता नहीं है। एलवीएली कहता है, फेफड़ा कहता है कि भाई हवा आ ही नहीं रहा तो हम कहाँ से लें, ये तो रास्ता बंद कर दिया, जाम कर दिया है। पूछता कौन कर दिया? तो अरे हायोइड बोन टूट गया, ठीक ना, हायोइड बोन इसमें धंस जाता है तो हवा प्रवेश फेफड़े में नहीं कर पाता है। नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं शरीर को, तो क्या करता है कि शरीर छटपटाने लगता है, ठीक है, जब हायोइड बोन टूट करके गले में धंस जाता है, ठीक ना। समझ गया इसको? हायोइड बोन। आगे बढ़े, अब आइए खोपड़ी में। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 22 हड्डी होती है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी? 22 हड्डी। आप इसको कितने भाग में बांट सकते हो? आप इसको 2 भाग में बांट सकते हो। कैसे? इसको 2 भाग में कैसे बांटोगे? एक कह दो कपाल। कपाल मतलब कि जितना हिस्से में आपका बाल है, ठीक है, जितना हिस्सा में आपका बाल है वो क्या है? वो सब क्या है? कपाल है, ठीक ना। जितना हिस्सा में आपका बाल है, सिर में जितना हिस्सा में बाल है वो क्या है? सब कपाल है, ठीक है। कपार बोलते हैं उसी को। उसी को क्या कहते हैं? कपार भी बोलते हैं गांव में। जैसे नहीं झगड़ा वगैरह करते हैं तो हुमच के मार देते हैं सब। जब हुमच के मारेंगे तो क्या होगा? ये फूट जाता है, तो कहते हैं भाई कपड़ा फोड़ दिया, ठीक ना। नहीं सुने हो? सुने होंगे आप भी फोड़े होंगे, फोड़वाए होंगे कई लोग, ठीक ना। आज के समय में क्षमता कम हो गई है सहने की गुस्सा जल्दी आता है, फूट जाता है। कभी कभी ये लगता है कि आज उसको तो हम फोड़ ही देंगे, और उसके चक्कर में जाते हैं और अपने फोड़वा लेते हैं, क्योंकि वो अगला मजबूत पड़ जाता है, तो अपने फोड़ देगा। तो इससे बचो, ठीक ना। पता चले कि आप ही फोड़वा के चले आओ, अपना ही घाटा हो जाएगा, ठीक ना। तो एक को बोला जाता है क्रेनियस, जिसको बोला जाता है कपाल। इसको क्या बोला जाएगा? क्रेनियस, क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक ना, क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है। इसको बोला जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम मतलब कपाल, कपाल। अच्छा कपार भी लिख दे रहे हैं, कोई ना समझ पाए तो ये लिख दे रहे हैं, ठीक ना। कपार, ये है कपाल। कपाल में हो गया। और दूसरा होता है फेस। दूसरा होगा फेस, ठीक ना। फेस, फेस मतलब चेहरा। देखो फेस में ये भी आएगा जबड़ा। जबड़ा क्या है? फेस का ही हिस्सा है। अगर जबड़ा हटा दोगे तो कैसा लगेगा जी? हाँ, जबड़ा हटा दो तो कैसा लगेगा? जैसे शैतान टाइप का, हाँ, इतना, ठीक ना। आधा चेहरा हो जाएगा अजीब लगेगा। तब कोई ये नहीं कहेगा कि चेहरा चांद सा दिखता है ना, तब कोई नहीं कहेगा। इसको, इसमें क्या होता है? ये होता है मैक्सिला मैंडिबल, ठीक ना। एक होता है ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल, ठीक ना। ऊपर वाले को मैक्सिला और नीचे वाले को मैंडिबल। मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी है दोनों मजबूत, लेकिन नीचे वाला ज़्यादा मजबूत होता है, मैंडिबल, ठीक ना। क्या होता है? मैक्सिला और मैंडिबल 2 हड्डियाँ होती हैं, सबसे मजबूत हड्डियाँ। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ? 14 होती हैं।
14 हड्डी होता है, इसीलिए तो चेहरा अच्छा दिखता है। एक भी हड्डी अगर बड़ा हो गया चाहे छोटा हो गया, कम बेसी हो गया, तो नहीं देखते हो कि चेहरा कहीं इसका ये ठुड्डिया कहीं निकला रहता है, कहीं ये निकला रहता है, किसी का नकवा बहुत लंबा हो जाएगा, किसी का ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना। बहुत लोग देखते होंगे कहीं किसी का ठुड्डिया निकला रहेगा। तो ये 14 हड्डी होता है। क्या होता है? ये 14 हड्डी होता है चेहरे में, 14 हड्डी। इसीलिए तो आदमी इतना हैंडसम लगता है, आदमी, ठीक ना। आदमी क्या होता है? हैंडसम लगता है, ठीक ना। सब हंसे, ठीक ना, सब अच्छे लगते हैं। किसकी वजह से? ये 14 हड्डी। 14 हड्डी एक शेप में नहीं रहता है, तो आदमी का चेहरा एक कहीं गड्ढा, कहीं फूला, कहीं अजीब टाइप का लगता है, ठीक ना, चापट वपट लगता है। तो फेस में 14 हड्डी होता है और वो प्रॉपर शेप में रहता है, तभी अच्छा चेहरा बन पाता है, ठीक ना। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डी है? 14। चेहरे में कुल कितनी हड्डी? 14। इसमें जबड़ा भी शामिल है, ठीक है, जबड़ा भी क्या है? शामिल है, मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। अब 14 हड्डी यहाँ पे है, तो कपाल में कितनी हड्डी हो गए? तो कितनी हड्डी है? 8। कितनी हड्डियाँ? 8। कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ? 8। यहाँ पे ये है ना, ये कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ? ये कितनी होती है? 8। ये कपाल क्या करता है? तो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देता है। कपाल क्या करता है? ब्रेन को सुरक्षा देता है, ठीक ना। हाइयोइड बोन क्या करता है? तो ये जो ग्रंथि होती है सब यहाँ पे गर्दन की, ये सब क्या करता है? सुरक्षा देता है। जो ईयर ये होता है मेलियस इनका स्टेप्स होता है, ये क्या करता है? हमारी कान को जो सुनने में मदद करता है, ठीक ना। कान की पर्दे वगैरह को क्या करता है? वो आवाज़ को फ्रीक्वेंसी, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ा देता है, और उसको बढ़ा देने के बाद फिर वो उसको साफ करता है, जो बताए थे, साफ करके ब्रेन में भेज देता है, तो वो पहचान लेता है आवाज़ को, ठीक है। तो सिर में कुल कितनी हड्डी? तो देखो 8, 14, 8, 22, 22, 1, 23, 23, 6, 29, 29 हड्डी हो गया। 29 हड्डी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? कहीं कोई ना समझ में आया हो? किसी कोई ऐसा आदमी जिसको ना समझ में आया हो, तो फिर से वो वीडियो देखे वापस और इसको समझे। ये सारी हड्डियाँ एकदम जुबान पे याद होना चाहिए, है ना। सारी हड्डियाँ एकदम याद होना चाहिए। अरे भाई, आप ही को तो हड्डी है, आपका हड्डी है तो कौन याद करेगा? आप ही करोगे, ठीक ना। हो गया। आइए कुछ इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसको कहते हैं? शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसको कहेंगे? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर बोला जाता है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी अभी बताए हैं कौन होता है? स्टेप्स। शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे मजबूत हड्डी मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल, ठीक ना। नीचे वाला कौन होता है? मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी मैक्सिला मैंडिबल। इतना मजबूत होता है कि इसमें कंकड़ भी डाल दोगे ना तो ये तोड़ देगा, ठीक है। इतना मजबूत होता है मैक्सिला मैंडिबल, ठीक ना। सबसे मजबूत हड्डी मैक्सिला मैंडिबल। पूछा जाता है ये कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मैक्सिला मैंडिबल, ठीक ना। तो सबसे कमजोर हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी हो गई सबसे कमजोर हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी आपको बताए थे कौन? कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, जिसमें क्वालिटी नहीं होती है। क्या अभी बताया था ना, जो सुंदर है, देखने में अच्छा खासा है, उसमें क्वालिटी कम होगी, समझे। जैसे याद करने के लिए ऐसा मत सोच लेना कि जो देखने में बहुत अच्छा है वो बकलोल रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपको घुमा देगा कभी कभी, ऐसे मिल जाते हैं सब, ठीक ना। कभी कभी नेचुरल मिल जाते हैं अच्छे खासे, वो क्रीम का कमाल नहीं होता है, तो वो आपको घुमा देगा। तो ऐसा मत सोचना कि जो दिखने में ठीक ठाक है, गोरा चिट्टा है, तो उसको सब बेवकूफ़े होंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है, ये याद करने के लिए बता रहा है, ठीक ना। ये क्या है? कॉलर बोन, इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। तो ये क्या है? कमजोर हड्डी है। क्या है? कमजोर हड्डी, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे चमकीला हड्डी क्या होता है? सबसे चमकीला हड्डी क्या होगा? सबसे चमकीला हड्डी टिबिया। आपको बताए थे जो पैर का आगे वाला हिस्सा घुटने के जो नीचे होता है, घुटने के नीचे और पाँव से ऊपर जो बीच में हड्डी होता है मोटा वाला, वो क्या कहलाता है? टिबिया। वो टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी क्या होता है? टिबिया।
ठीक ना, इसको नोट कर लेना। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, ठीक ना। दो हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है? दो हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है? दो हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। दो हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। जैसे आप घुटना के जो ऊपर चक्री है ना, उसको थोड़ा सा सरकाओगे, वो हिलता डुलता है, इधर उधर घूमता है, तो उसको घुमा दो कहीं, और उसके बाद उसके अंदरवा जब हल्का मतलब दबाओगे ना, तो वो अंदरवा पूरा दबेगा, ठीक ना, लूज टाइप का दिखेगा। वहाँ क्या है? सब क्या होता है? साइनोवियल लिक्विड होता है, ठीक ना। कुछ वसा वगैरह होता है, कुछ मांस होता है, और उसके बाद लिक्विड होता है। तो कहने का मतलब है कि हड्डियों के बीच में, ज्वाइंटों में क्या भरा होता है? कौन सा लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड होता है। जब बुढ़ापा आता है तो देखते होंगे कि आपके दादा बाबा जब बैठेंगे तो धीरे धीरे बैठेंगे, धीरे धीरे खड़ा होंगे, और उनका हड्डियाँ जैसे आवाज़ करता है, जैसे फाटक खोलोगे ना, चों से आवाज़ करेगा, वैसे जब आप बैठोगे, ठीक ना, तो आवाज़ करता है घुटने में ज्वाइंट पे हर जगह आवाज़ करता है, धीरे धीरे चों से आवाज़ करेगा। बैठोगे ऐसे उठाओगे तो उठाते उठाते उठेगा, ठीक ना। आपके दादा बाबा देखे होंगे कि झट से तुरंत नहीं उठ पाते हैं फुर्ती से। क्या होता है कि जो साइनोवियल लिक्विड होता है वो हड्डियों को क्या करता है? मुलायम, मतलब वहाँ पे ऐसे सरकाता रहता है। अचानक से अगर उठना है तो वो सरकाता रहता है, ठीक ना, साइनोवियल लिक्विड। लेकिन जब बुढ़ापा में कम होता है, बुढ़ापा में धीरे धीरे कम होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ेगा वैसे वैसे वो कम होगा। जब वो कम होता है तो उसके स्थान पे यूरिक एसिड भर जाता है, ठीक ना। साइनोवियल लिक्विड कम होगा तो उसके स्थान पे यूरिक एसिड भरने लगता है। जब यूरिक एसिड भरेगा उसमें, साइनोवियल लिक्विड कम होगा तो यूरिक एसिड भरेगा। यूरिक एसिड भरता है तो वहाँ पे गठिया दर्द होने लगता है। जो गांठ होता है ना ज्वाइंट, उसमें क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसी को कहते हैं कि गठिया रोग हो गया, ठीक ना। क्या भरा होता है? गठिया रोग में क्या भरता है? तो यूरिक एसिड भर जाता है। कौन सा भरता है? यूरिक एसिड। ये पूछा जाता है, ठीक ना, यूरिक एसिड भर जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड भर जाता है। हड्डियों में सर्वाधिक घनत्व कब आता है? आपको बताएं अभी कितना, 30 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा हड्डियों में घनत्व आ जाता है, ठीक ना, समझ गए। हड्डियों की कोशिका जब निर्माण होता है, हड्डियों, देखो ये 3 क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हड्डियों की कोशिका जब मर जाती है, हड्डियों की कोशिका जब मर जाती है या खराब होती है, हड्डियों की कोशिका जब खराब होती है या मरती है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक ना। उसको बोला जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक ना, ऑस्टियोक्लास्ट। जब हड्डियों की कोशिका मरती है, मृत्यु होती है या खराब होती है, हड्डियों की कोशिका जब खराब होती है, अरे यार क्या कर रही है, हड्डियों की कोशिका जब खराब होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। जब हड्डियों के निर्माण होता है, हड्डियों में कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है, हड्डियों में कोशिका का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। जब हड्डी में कोशिका का निर्माण होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। जब हड्डी की कोशिका परिपक्व हो जाएगी, क्या होगी? परिपक्व हो जाती है, ठीक ना, अपनी स्थिति में आ जाती है, निर्माण हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे इसको याद करना बहुत आसान है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, जैसे हम लोग ब्लड में क्या होता है, जब ब्लड कभी क्लास्ट कर देता है, क्लाट करता है, जैसे क्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इसको कोई खराबी हो गई, इसके ब्लड में कोई खराबी घुस गई है, कि इसका ब्लड क्या होता है? क्लाट होता है। इसके ब्लड में कुछ नुकसानदायक चीज़ आ गए हैं, बीमारी आ गई है या खराब चीज़ आ गया है, जो इसको ब्लड को क्या करता है? क्लाट करता है। तो खराब हो रहा है, ब्लड खराब हो रहा है यानी क्लाट हो रहा है, ब्लड खराब हो रहा है यानी क्लाट हो रहा है। तो क्लाट से ऑस्टियोक्लास्ट, और खराब से जब उसका प्रोटीन
उसका कोशिका जब खराब होगा तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक ना। खराब से जब उसका कोशिका खराब होगा और क्लास्ट से ऑस्टियोक्लास्ट, समझ रहे हो ना। ऐसे एक रिलेशन बना के जब आप याद करोगे ना, जैसे जनरली आप सुनते होगे कि उनका ब्लड क्या होता है, क्लाट होता है। क्लाट मतलब जमने लगता है, उनका ब्लड जम जाता है। ये आप महीने में 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार तो बोल ही देते होगे कि उनका ब्लड क्या होता है, क्लाट होता है। तो बार बार बोलते हो तो आपको याद रहता है। तो आप इससे से अगर रिलेट करोगे तो ऑस्टियोक्लास्ट, क्लाट से आपको याद हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। और खराब से याद होगा कि क्या होगा, कोशिका खराब हो गई। तो जब हड्डी की कोशिका खराब हो गई तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डी की कोशिका जब खराब हो गई तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, याद हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डी की कोशिका जब खराब होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट। देखो, जब हड्डी की कोशिका का निर्माण होगा यानी वो फैलेगा, निर्माण होगा तो फैलेगा ना भाई। जैसे निर्माण हो रहा है, फैल रहा है, हड्डी फैल रहा है तो तभी तो हड्डी बढ़ता है। तो हड्डियों में कोशिका का निर्माण हो रहा है यानी वो फैल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। देखो, जैसे कहीं पे बम वगैरह ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, उसका बारूद फैल जाता है, फैलता है ना भाई। जब कोई बम ब्लास्ट होता है, फूटता है, तो उसका बारूद क्या होता है, फैलता है चारों ओर। क्या होता है, फैलता है ना, चारों ओर बिखर जाता है, फैल जाता है। वैसे ही हड्डियों में जब कोशिका का निर्माण होगा तो चारों ओर फैलेगा, चारों ओर फैलेगा। तो इसी को ब्लास्ट कर दीजिए कि हड्डियों में कोशिका का ब्लास्ट हो गया, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट, कोशिका का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक ना। जैसे बम ब्लास्ट होगा तो क्या होता है, बारूद फैलता है। वैसे ही कोशिका का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, कोशिका फैलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट बोलेंगे। उधर ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, उधर फैलना, बारूद का फैलना, इधर कोशिका का निर्माण होना या कोशिका का फैलना। समझ में आ रहा ना, आसान हो गया समझना, ठीक ना। ऑस्टियोब्लास्ट को क्या कहेंगे, कोशिका का निर्माण होना, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट जैसे जब शुरुआत होता है, निर्माण होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम जोश में पूरा रहता है, ठीक ना। इधर उधर सब फैलता रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता रहता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। जैसे आप लोग जब बच्चे रहे होंगे, ठीक ना, बचपना रहा होगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहे होगे, बहुत पिटाए होगे, बहुत पीटे होगे, बहुत झगड़ा झुगटी किए होगे, बहुत सारा काम किए होगे, ठीक ना। लेकिन जब आप अब बड़े हो गए हो तो आप सावधान हो गए ना, हर चीज़ से, हर चीज़ सीख लिए, जान गए, धीरे धीरे और सीखते जा रहे हो। तो आपका जो माइंड होता है वो गलत सही सब समझने लगता है कि हाँ भाई अब ऐसे घूमना नहीं है, ठीक ना, बिना चप्पल के नहीं जाना है, ठीक ना, सब कुछ आप समझ रहे हो ना। तो वो क्या करता है, उसका दिमाग क्या होता है, परिपक्व होने लगता है, मतलब कि उसका समझदारी बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, वो साइड होने लगता है। जब झगड़ा झुट्टी होता है तो क्या होता है, वो साइड हो जाता है। तो ऑस्टियोसाइड जब वो परिपक्व होगा, जब जब आदमी देखो, जब आदमी परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, परिपक्व मतलब कि वो अपनी जो स्थिति होनी चाहिए उसकी समझदारी की, वो उस स्थिति में आ जाए, ठीक ना, या जो उसका मेच्योरिटी होता है उस स्थिति में आ जाए, तो उसको ही बोला जाता है परिपक्व। मेच्योरिटी को ही बोला जाता है, सीधा सीधा ऐसे कह लो, मेच्योरिटी को ही क्या बोला जाएगा, परिपक्व। तो जब आदमी परिपक्व हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, तो कहीं झगड़ा होता है तो झगड़ा में वो नहीं कूदता है, युद्ध में वो नहीं जाता है, तुरंत वो क्या होगा, साइड हो जाएगा। वो क्या होगा, साइड होगा, कहेगा हमें झगड़ा नहीं करना, हमें साइड होना है। तो ऑस्टियोसाइड, ऑस्टियोसाइड क्या होगा, जब कोशिका का परिपक्व हो जाना, कोशिका, हड्डी की कोशिका परिपक्व होगी तो ऑस्टियोसाइड, कोशिका की हड्डी परिपक्व होगी तो ऑस्टियोसाइड। यानी जब कोशिका परिपक्व हो जाएगी तो क्या होगा, उसको ऑस्टियोसाइड बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, याद हो गया ना। ऑस्टियोसाइड परिपक्व, कोशिका परिपक्व ऑस्टियोसाइड, कोशिका का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट, कोशिका खराब ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तब बाकी अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक ना। अगर बहुत ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक ना, तो इसको यहीं रहने देते हैं। और फिर अगली वीडियो में इसको जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट कौन कौन ज्वाइंट होता है, क्या क्या होता है उसमें, ठीक ना, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद मांसपेशी पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक है। तो अब इसको यही विराम देते हैं और चलते हैं, ठीक है। आप भी खुश रहिए, नमस्कार।